आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों? ये आपके इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो, जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जहां एक और राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ईडी सीबीआई का एक्शन अब विपक्ष के गुस्से को उबालने का काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली में ईडी सीबीआई की रेड देखने के लिए मिल रही थी, छापेमारी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पंजाब, इसके बाद राजस्थान और अब छत्तीसगढ़ में भी ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिस तरह से ईडी अपने शिकंजे में लेती हुई नजर आ रही है, अब पार्टी अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी जो आज छत्तीसगढ़ गए थे, उन्होंने भरे मंच से ईडी सीबीआई पर जमकर अपना गुस्सा निकाला और भारतीय जनता पार्टी को वो घेरते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? बढ़िया है? बीजेपी के जो नेता हैं, कभी आप उनका भाषण सुनो तो वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आपने देखा है कि आप जो हमारे आदिवासी हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने एक नया शब्द निकाला है। उन्हें वो वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता ने, मध्य प्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया। आपने वीडियो देखा है? देखा है ना? उसमें नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वायरल किया। अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आपके लिए ये वनवासी शब्द निकाला है।
ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं। आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों? ये आपके इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो। जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और ये उस बात को मानना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने यह नया शब्द निकाला है, वनवासी। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। हमने आदिवासी शब्द, आदिवासियों के लिए हमने क्या किया? ट्राइबल बिल लाए, पेशा का कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए और उसमें हमने साफ लिखा था कि जब तक आदिवासियों के गांव की ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। देखा आपने और सुना भी। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को तोड़ने की ये साजिश बीजेपी की है, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है। जनता पूरी तरह से ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का अब कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया। और अब यही वजह है कि अब जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं कर रही है। बीजेपी समझ चुकी है कि 2024 में जीत नहीं होने वाली है, जनता वोट नहीं देगी और इसीलिए अब एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरों पर ईडी का दुरुपयोग कर उन्हें जेल में डालने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ पर दावे ईडी को लेकर करते हुए राहुल गांधी नजर आए, अगर उनमें सच्चाई है, अगर वाकई में उनमें दम है, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होती हुई नजर आएगी। और अगर नहीं है यहाँ पर तो वाकई में बड़ा खेल यहाँ पर जनता कर सकती है। क्या लगता है आपको? ईडी सीबीआई की कार्रवाई क्या वाकई में राजनीति से प्रेरित है? स्वतंत्र जांच एजेंसियां क्या वाकई में अब केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।